अध्याय 56 पंच तत्वों की शक्ति। स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। उस कठोर व्यक्ति के बोलने के बाद उसने अचानक अपने मुंह से गाढ़ा बलगम थूका। हालांकि वह बलगम 5 रंगों वाली गैस के गोले में बदल गया। जिंजू ने गैस पकड़ी, शियाओलू को कुछ निर्देश दिए और फिर क्यू युआन को आगे ले गया। कुछ ही क्षणों बाद उस इलाके में मौजूद सभी ताबूतों के ढक्कन अचानक ऊपर उठ गए। एक एक करके मानवाकार प्राणी उठ बैठे, जिनमें से प्रत्येक से एक भयावह आभा निकल रही थी। उस कठोर व्यक्ति ने अपने स्वर में थोड़ी हैरानी के साथ कहा, अप्रत्याशित रूप से वह पहले ही दिव्य लोक में प्रवेश कर चुका है। सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। यू के बाद दूसरे स्थान पर। सभी ने यू की ओर देखा। पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र में केवल 2 ही सर्वोच्च दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। आज की दुनिया में केवल 3 ही सर्वोच्च दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ मौजूद थे। पंखों से ढके सफेद वस्त्र पहने यू का रूप रंग अत्यंत आकर्षक था, जो किसी बेहद खूबसूरत अमर स्त्री के समान था। कुछ और सहस्राब्दियों में वह दिव्य लोक में एक दैत्य बन सकता था। कितना अफसोस, कितना अफसोस। यू की आवाज़ बेहद कोमल थी, जिसमें स्त्रीत्व का भाव झलक रहा था। यदि वह 300 वर्षों के भीतर पंचतत्व प्रशिक्षण मैदान में कुछ हासिल कर लेता है और साथ ही विवाह पोशाक महारानी का समर्थन भी प्राप्त कर लेता है, तो वह दिव्य क्षेत्र में एक दैत्य की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो सकता है। दिव्य क्षेत्र में एक विशालकाय प्राणी पहले से ही दिव्य क्षेत्र के शिखर से नीचे की सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति था, जो अत्यंत दुर्लभ था। हालांकि जब उस व्यक्ति ने वेडिंग ड्रेस एम्प्रेस का जिक्र किया तो वहां मौजूद कई लोगों की आंखें झपक उठीं, मानो उन्हें कुछ याद आ रहा हो। अतीत में स्वर्ग के ईश्वर ने एक युग को दबा दिया था, जिसका श्रेय काफी हद तक विवाह वस्त्र वाली महारानी को जाता था। यदि उन्हें वेडिंग ड्रेस एम्प्रेस मिल जाती है तो वे कम से कम एक दैत्य के बराबर शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, और वे शायद एक चरम दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ की शक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि यू या लॉन्ग पेन उसे प्राप्त कर लेते तो वे शायद स्वर्ग के देवता की शक्ति को भी पार कर जाते। बाहरी खतरों का सामना करने पर उनकी संभावनाएं बेहतर हो जाएंगी। हालांकि वे ये भी समझते थे कि वेडिंग ड्रेस एम्प्रेस को प्राप्त करना आसान नहीं था। यू ने विनम्रता से समझाया, कोई आंतरिक कलह नहीं। उस कोमल आवाज में चेतावनी का भाव छिपा था। सभी लोग यू के स्वभाव से परिचित थे, जितने कम शब्द मामला उतना ही गंभीर। सभी लोग चुप हो गए, अपने मन के विचारों को छुपाते हुए। इस क्षण हरे वस्त्र पहने लड़की ने बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। वस्त्र विभाग के उस स्वामी की मंशाएं बुरी हैं। वह पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र को हथियाना चाहता है क्या? ये सुनकर वह खुरदरा आदमी आश्चर्यचकित रह गया। हरे रंग के कपड़े पहनी लड़की ने वहां मौजूद सभी लोगों को तुरंत घटना का ब्यौरा दे दिया। इसे सुनने के बाद उनके चेहरे के भाव बदल गए। क्या वह पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण चाहता है? उसकी महत्वाकांक्षा छोटी नहीं है। क्या वह बच्चा किसी दूसरे ग्रह के शैतानों द्वारा भेजा गया गद्दार हो सकता है? यदि पंचतत्वों का निषिद्ध क्षेत्र किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो 300 वर्षों में होने वाली दानव निवारण सभा से पहले ही हम पर बाहरी राक्षसों द्वारा विनाश हो सकता है। आप सब बेवजह सोच रहे हैं। 5 पूर्वज यहाँ मौजूद हैं, तो डरने की क्या बात है? क्या आपको सचमुच लगता है कि उस बच्चे की प्रतिभा स्वर्ग के ईश्वर की प्रतिभा से भी अधिक शक्तिशाली है? और क्या वह 5 पूर्वजों की स्वीकृति प्राप्त कर सकती है? 5 तत्व निषिद्ध भूमि में जिनजू, म्यूजू, शुइजू, होजू और तुजू थे। ये 5 पूर्वज पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र को नियंत्रित करने की कुंजी थे। उन्हीं की वजह से पंचतत्व निषिद्ध भूमि पर वस्त्र विभाग निषिद्ध क्षेत्र की तरह बाहरी राक्षसों का आक्रमण नहीं हुआ था। कुछ चर्चा के बाद सभी को यह विचार कुछ हद तक हास्यास्पद लगा और उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उस कठोर व्यक्ति ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और हरे वस्त्र पहने लड़की से कहा, शाओलू, मुझे पता है कि तुम जिनजू को लेकर चिंतित हो, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही वह लड़का असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हो, वह पंचतत्व निषिद्ध भूमि को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। बेशक उसके मन में एक और विचार था। भले ही वस्त्र विभाग के स्वामी ने पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया हो और उसके पास भयानक प्रतिभा हो, फिर भी अलौकिक राक्षसों का सामना करते समय उनमें आत्मविश्वास की कमी होगी। उनमें न केवल प्रतिभा की कमी थी, बल्कि समय का संचय और दुनियाओं के बीच का अंतर भी था। ये सुनकर शियाओलू की आंखें चमक उठीं। ठीक है, वह आदमी शायद सिर्फ शेखी बघार रहा था। यदि स्वर्ग के देवता लौट भी आते तो भी वे पंच पूर्वजों से पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र पर नियंत्रण का दावा नहीं कर सकते थे। ये ताकत की बात नहीं थी, ये प्रतिभा की बात थी। ... जिनजू के पीछे पीछे क्यू युआन पंचतत्व प्रशिक्षण मैदान के पास पहुंचा। जिनजू ने कहा, पंचतत्व प्रशिक्षण मैदान में 5 तत्व हैं, धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी। इन 5 तत्वों में 5 तत्वों की ऊर्जा समाहित है, जो हमारी साधना के लिए लाभकारी है। आवश्यक तत्वों का वध करके दिव्य क्षेत्र को समझा जा सकता है और साधना को बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक दिव्य या स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञ में आमतौर पर एक ही गुण होता था। उनके द्वारा अभ्यास की जाने वाली साधना विधियां 5 तत्वों में से 1 या 2 के अनुरूप हो सकती थीं। इस तरह उनकी खेती तेजी से होगी। ये कुछ वैसा ही है जैसे साधकों में शुद्ध आध्यात्मिक जड़ें मिश्रित आध्यात्मिक जड़ों की तुलना में तेजी से साधना करने की अनुमति देती हैं। यदि कोई पंचतत्वों के मार्ग का अनुसरण करे तो उसकी प्रगति में काफी देरी होगी। इसलिए जो लोग दिव्य लोक तक पहुंचे उन्होंने अधिकतर एक ही गुण का विकास किया, कुछ अपवादों को छोड़कर जिन्होंने कई गुणों का विकास किया। स्वर्गीय ईश्वर एक दुर्लभ अपवाद थे, जो मुख्य रूप से अन्य 4 तत्वों के समर्थन से धातु का संवर्धन करते थे। पंचतत्व निषिद्ध भूमि को नियंत्रित करने के लिए मुझे किस स्तर की उपलब्धि हासिल करनी होगी? क्यू युआन ने अपना सबसे अहम सवाल पूछा। पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र के 5 पूर्वज हैं। यदि आप धातु तत्व में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको मेरी स्वीकृति प्राप्त होगी। शुइजू की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जल तत्व पर महारत हासिल करें। यदि तुम सभी 5 तत्वों पर महारत हासिल कर लोगे तो तुम निषिद्ध भूमि के स्वामी बन जाओगे। जिनजू ने कहा, यह स्थिति बेहद कठिन थी। धातु तत्व पर महारत हासिल करने में तो स्वर्ग के देवता को भी कई सदियां लग जाएंगी। क्या आपने 5 तत्वों पर महारत हासिल कर ली? तब तक तो राक्षस निवारण सभा समाप्त हो चुकी होगी। इसके अलावा सभी विशेषज्ञ अन्य तत्वों के अनुकूल नहीं हो सकते थे। भले ही वे उन तत्वों को नष्ट कर दें, फिर भी उन्हें 5 तत्वों की शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती थी। मैं समझ गया। क्यू युआन उत्साहित था। क्या ये किसी खेल में टुकड़ों को इकट्ठा करने जैसा नहीं है?
सभी 5 टुकड़ों को इकट्ठा करें, फिर उन्हें आपस में बदलकर निषिद्ध भूमि के स्वामी बन जाएं। ये कहने के बाद उसने शियाओ जिया का हाथ पकड़ा, जिन्जू की ओर देखा और कहा, मैं जा रहा हूँ। जिन्जू ने ची युआन को अंदर आते देखा और मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया, पंचतत्व प्रशिक्षण मैदान में पंचतत्व निषिद्ध भूमि के कुछ युवा प्रतिभाशाली भी हैं। अगर आप उनसे मिलें तो एक दूसरे का ख्याल रखना। ठीक है, क्यू युआन ने जवाब दिया और उसकी आकृति गायब हो गई। इसी क्षण जल की एक आकृति प्रकट हुई जो एक महिला में परिवर्तित हो गई। वह शुइजू थी। जिन्जू ने अपना सिर हिलाया और फिर कहा, मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा कर सकता है। यदि ऐसा है तो दानव निवारण सभा के दौरान हमारे पास एक और शीर्ष दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ मौजूद होगा। हमारे जीतने की संभावना बेहतर होगी। शुइजू ने कहा, बस थोड़ी सी बेहतर संभावना है। क्या आप सभी उम्मीद कर रहे हैं कि वह निषिद्ध भूमि का स्वामी बन जाए? अगर वह ऐसा कर भी लेता है तो भी वह बाहरी राक्षसों को हराने में सक्षम नहीं हो सकता है, और हम फिर भी मरेंगे। आकाश में एक ज्वाला उठी और गुस्सैल स्वभाव वाला हुआ जू प्रकट हुआ। हम तो पहले ही मर चुके हैं, बस एक अंश ही शेष रहेगा। हम फिर से मरने की बात कैसे कर सकते हैं? नंगे पैर और शांति एवं स्फूर्तिदायक आभा बिखेरते हुए मुजू ने कहा, अरे बूढ़े मरे हूँ, क्या तुम्हें मुझे याद दिलाना जरूरी है कि मैं मर चुका हूँ? मैं तो आखिरकार भूल ही गया था और अब तुम फिर से याद दिला रहे हो। हुआजू ने गाली दी और धुएं के झोंके की तरह भाग गया। अब तो मुझे आज रात नींद नहीं आएगी। शेष पूर्वजों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके विचार अलग अलग थे। इस समय पंचतत्व प्रशिक्षण मैदान में ची युआन शियाओ जिया का हाथ पकड़े हुए दूर की ओर देख रहा था। ये राक्षस बहुत उच्च स्तर के नहीं हैं, केवल 40 या 50 के आसपास हैं, जबकि अधिक शक्तिशाली राक्षस 70 या 80 के स्तर के हैं। नहीं, कुछ तो 90 के स्तर के भी हैं। उसने पंचतत्वों के राक्षसों को देखा और उसके चेहरे पर विचारमग्न भाव आ गया। यदि मैं अपनी साधना को स्वर्गीय मार्ग पर आधारित करूं तो क्या मेरी नींव अस्थिर नहीं हो जाएगी? यदि मैं पंचतत्वों की शक्ति को पंचतत्वों की ऊर्जा में परिवर्तित कर दूं तो क्या मैं अपनी साधना की नींव का पुनर्निर्माण नहीं कर सकता? अगर मैं सफल हो जाता हूं तो मेरी नींव मेरे साथियों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होनी चाहिए, है ना? कि युआन ने यह भी सोचा कि उसकी स्वर्गीय दाव नींव अपर्याप्त प्रतीत होती है। यदि वह इसे पंचतत्वों की शक्ति से भर दे, यदि उसे कोई निर्जन ग्रह मिल जाए तो क्या वह पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि का पुनर्निर्माण कर सकता है? अध्याय 57 पंचतत्व पूर्ण हुए। असंभव। स्वर्णिक कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। क्यू युआन ने शियाओ जिया का हाथ पकड़ रखा था और वे प्रशिक्षण मैदान से गुजर रहे थे। उनकी निगाहें चारों ओर घूम रही थीं और वे जानकारी जुटा रहे थे। गोल्ड स्पिरिट लेवल 48 को गोल्ड एसेंस क्यूई में परिवर्तित किया जा सकता है। पीले रंग का एक भयानक राक्षस ची युआन की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसका पूरा शरीर सुनहरे पीले रंग का था, मानो उसकी हड्डियां ठोस सोने की हो, खून तरल सोने का हो और उसके मुंह से निकलने वाली गैस भी सुनहरी गैसीय हो। उसका रूप कुछ घिनौना था। ची युआन ने स्वर्ण आत्मा को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और लापरवाही से अपनी तलवार से उस पर वार किया। जवाब में विशाल स्वर्ण आत्मा नीचे गिर पड़ी। अनुभव जोड़ 100, गोल्ड एसेंस क्यूई जोड़ 1 विस्प। बुरा नहीं, बुरा नहीं, बस मुझे यह नहीं पता कि स्वर्ण तत्व को पूरा करने के लिए स्वर्ण सार ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है। एक स्वर्ण आत्मा ची युआन को स्वर्ण सार ऊर्जा का एक अंश प्रदान कर सकती थी, जो उसके लिए काफी अच्छा था। स्वर्ण सार ऊर्जा प्राप्त करने के बाद उसने महसूस किया कि उसका आक्रमण थोड़ा अधिक तीव्र हो गया है। एक सूक्ष्म लेकिन ध्यान देने योग्य सुधार। उसने अपनी तलवार उठाई और शियाओ जिया का हाथ थामे हुए प्रशिक्षण मैदान में और अंदर की ओर बढ़ गया, जहां और अधिक पंचतत्व आत्माएं और अधिक अनुभव और सार उसका इंतजार कर रहे थे। 5 तत्वों पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए उसे पंचतत्वों की ऊर्जा का और अधिक संग्रह करना आवश्यक था। ऐसा करने से पंचतत्वों का निषिद्ध क्षेत्र पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ जाएगा। साथ ही स्वर्गीय मार्ग के अंश भी उसकी पहुंच में होंगे। मारना। ची युआन शाओ जिया के साथ पंचतत्व प्रशिक्षण मैदान में 3 घंटे तक युद्ध करते रहे। शुरुआत में उन्होंने शाओ जिया के साथ विलय नहीं किया, ये सोचकर कि शाओ जिया के शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिला है और विलय से उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। हालांकि बाद में उन्होंने शाओ जिया के साथ विलय करने का फैसला किया क्योंकि उसे अकेला छोड़ना खतरनाक था। उसके भोले स्वभाव को देखते हुए अगर उसे किसी सुरक्षित दिखने वाली जगह पर अकेला छोड़ दिया जाता तो वह पानी में गिर सकती थी। इसके अलावा वह बदसूरत कपड़ों वाले राक्षस सम्राट जैसे स्तर के दुश्मनों का सामना नहीं कर रहा था, इसलिए शियाओ जिया के साथ विलय होने से उसकी ऊर्जा में न्यूनतम कमी आई। विलय के बाद क्यू युआन ने आह भरते हुए कहा, हमारी शादी को इतना समय हो गया है और समय के साथ मुझे उससे लगाव हो गया है। निस्संदेह जियाओ जिया ने क्यू युआन की वस्त्र निषिद्ध भूमि पर विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भला ऐसा साथी किसे पसंद नहीं आएगा? कुछ बेईमान लोग तो जियाओ जिया को सीधे माँ तक कह सकते हैं। 10 मीटर लंबा ची युआन पंचतत्व निषिद्ध भूमि में अजेय था। उसने एक ही बार में 2 पृथ्वी आत्माओं को मार गिराया। खेल में वह लगातार दुश्मनों को मार रहा था। उसे बस इस बात का अफसोस था कि पंचतत्व आत्माएं बहुत कम थीं। उनका अधिकांश समय पंचतत्वों की आत्माओं की खोज में व्यतीत होता था। अब लॉग आउट करने का समय हो गया है। हमेशा की तरह ची युआन शियाओ जिया से अलग हो गया। आज पंचतत्व प्रशिक्षण मैदान में ची युआन ने काफी प्रगति की थी। पिछली बार बदसूरत कपड़ों वाले राक्षस सम्राट को हराने के बाद वह 91वें स्तर पर था, 92वें स्तर के करीब। आज वह 92वें स्तर पर पहुंच गया। शियाओ जिया के साथ मिलकर वह 97वें स्तर की शक्ति का प्रयोग कर सकता था, जो एक डोमेन दैत्य की शक्ति के बराबर है। इतना ही नहीं, उन्होंने पंचतत्वों की ऊर्जा भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त की। उन्हें स्वर्ण ऊर्जा के 20 अंश और लकड़ी ऊर्जा के 11 अंश प्राप्त हुए। अन्य 3 अंश भी इसी सीमा के भीतर थे। इतनी अधिक पंचतत्व ऊर्जा से युक्त ची युआन को स्पष्ट रूप से यह आभास हुआ कि स्वर्ण तत्व को पूर्ण करने के लिए उसे वर्तमान ऊर्जा से 50 गुना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में 1000 पंचतत्व आत्माओं को मारकर वह पंचतत्वों पर पूर्ण महारत हासिल कर सकता है। 5 तत्वों पर पूर्ण महारत हासिल करने में कम से कम 50 दिन लगेंगे। ये बहुत धीमा है। क्या इस गेम को नेटीज ने डिजाइन किया है? लोगों को हर दिन टुकड़े इकट्ठा करने के लिए मजबूर करना और पैसे खर्च करने के बाद भी यह गेम बेहतर नहीं हो जाता।
मुझे गति बढ़ानी होगी। सबसे बड़ी समस्या अब यह है कि प्रशिक्षण मैदानों में पंचतत्व आत्माओं की संख्या बहुत कम दिखाई देती है। मुझे आश्चर्य है कि वे कहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं। अन्यथा मैं 5-6 दिनों तक लगातार अभ्यास करके पंचतत्वों पर पूर्ण महारत हासिल कर सकता था और पंचतत्वों के निश्चित क्षेत्र पर नियंत्रण पा सकता था। अगर मुझे सही याद है तो पंचतत्वों के प्रशिक्षण मैदान में और भी प्रतिभाशाली लोग हैं। वे यहाँ लंबे समय से हैं और इस जगह से अच्छी तरह परिचित हैं। कल मैं उन्हें ढूंढूंगा और उनसे पूछूंगा कि पंचतत्वों की आत्माओं के ठिकाने कहाँ हैं। क्यू युआन ने एक गड्ढा खोदा, शियाओजिया को गले लगाया और खुद उस गड्ढे में लेट गया। शियाओजिया को पकड़े हुए उसने चैट इंटरफेस खोला और मैसेज देखने लगा और हमेशा की तरह बातें करने लगा। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही गेम खत्म कर सकता हूँ। क्या वस्त्र निषिद्ध भूमि की सेनाएं अभी तक आपके स्थान पर आ चुकी हैं? उनकी ताकत ठीक ठाक है ना? जब आपके यहाँ सब कुछ ठीक हो जाए तो चलिए मिलते हैं। गेम से लॉग आउट करने के बाद भी बाहर उजाला था। क्यू युआन ने 7 रंगों वाले पर्वत की चोटी पर एक नज़र डाली। महल किसी परी महल जैसा लग रहा था और भले ही अभी अंधेरा नहीं हुआ था फिर भी ऐसा लग रहा था मानो उस पर पूर्णिमा का चांद चमक रहा हो। गुरुजी के बगल में चांद असाधारण रूप से चमकीला है, क्यू युआन ने स्पष्ट रूप से बुदबुदाया। किसी कारणवश लॉग आउट करने के बाद उसे अंदर से थोड़ा खालीपन महसूस हुआ। पंचतत्वों की ऊर्जा सचमुच वास्तविकता में स्थानांतरित हो गई। क्यू युआन का ध्यान तुरंत ही भटक गया। वह जिस तकनीक का अभ्यास करता था वह अग्नि तत्व से संबंधित थी। वह जिन मंत्रों का प्रयोग कर सकता था वे भी अग्नि से जुड़े थे। अब उसे महसूस होने लगा था कि वह जल और लकड़ी को भी नियंत्रित कर सकता है। जल और लकड़ी के गुणों के साथ क्या मैं एक वैद्य बन सकता हूँ? पहले मैं एक समर्पित अभ्यासी था और गुप्त रूप से तलवारबाज था जिसे मुश्किल से ही दोहरी साधना माना जा सकता था। अब एक वैद्य को जोड़ने पर यह क्या होगा? तिगुना। चियुआन को लगा कि वह साधना जगत के 3 सबसे अछूत व्यवसायों को एक साथ लाने के करीब है। लगातार 3 दिनों तक चियुआन ने एक बेहद सामान्य जीवन व्यतीत किया। दिन में वह गेम खेलता था। गेम बंद करने के बाद वह ब्लैक माउंटेन सेक्ट से प्राप्त तकनीकों और नियमावली को पढ़ता था। दिन धीरे धीरे बीते गए। चियुआन को बस यही अफसोस था कि पंचतत्व प्रशिक्षण मैदान में उसकी मुलाकात अभी तक अन्य प्रतिभाशाली लोगों से नहीं हुई थी। पंचतत्व ची का संचय भी धीमी गति से हो रहा था, जिसमें स्वर्ण आत्मा का संचय केवल लगभग 7% ही था। पंचतत्व प्रशिक्षण मैदान में बर्फीली ठंड में 3 आकृतियां खड़ी थीं। सफेद वस्त्र पहने एक सुरुचिपूर्ण व्यक्ति जल आत्मा से लड़ रहा था। पास ही में 2 क्षेत्र विशेषज्ञ पहरा दे रहे थे ताकि अन्य जल आत्माएं हस्तक्षेप न कर सकें और सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति के युद्ध को प्रभावित न कर सकें। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति जो अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ था सम्राट स्तर के हिम आत्मा को आसानी से हरा सकता था। उसके धीरे धीरे लड़ने का कारण युद्ध के दौरान जलसार ऊर्जा को समझना था जिससे उसकी शक्ति में वृद्धि हो सके। कुछ समय बाद उस व्यक्ति की आंखों में नीली रोशनी चमकी। उसने हिम आत्मा पर हथेली से प्रहार किया और हिमसार ऊर्जा का एक अंश प्राप्त कर लिया। अत्यधिक प्रसन्न होकर वह जोर से चिल्ला उठा। उसके बगल में बैठे दोनों विशेषज्ञ ईर्ष्यालु भावों से भरे हुए थे। लाल वस्त्रधारी एक व्यक्ति ने कहा, भाई तांग, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लॉर्ड फेदर ने आपकी प्रशंसा की। आपकी प्रतिभा उनसे कम नहीं है। महज 1 वर्ष में आपने जलसार ऊर्जा का एक अंश प्राप्त कर लिया है। दानव वध सम्मेलन शुरू होने से पहले आप शायद उच्च स्तर पर पहुंचकर एक विशालकाय योद्धा बन जाएंगे। पंचतत्व प्रशिक्षण मैदान में 5 आत्माएं विद्यमान हैं। हालांकि उनसे आवश्यक पंचतत्व सार ऊर्जा प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। पहला, 5 आत्माओं से युद्ध करते समय बाहरी हस्तक्षेप के बिना पूरी एकाग्रता से उन्हें समझना आवश्यक है। दूसरा, मारे गए प्रत्येक पंचात्मा से पंचतत्व सार ऊर्जा का अंश प्राप्त नहीं होगा क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम है। इसी कारण वे पंचात्माओं से घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रहे और कम आत्माओं वाले स्थानों में अभ्यास किया, लेकिन फिर भी आवश्यक पंचतत्व सार ऊर्जा प्राप्त करना बहुत कठिन था। इसका संबंध प्रतिभा से था। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति की प्रतिभा, जिसे बाहरी तौर पर असाधारण माना जाता था, तांग्यान की प्रतिभा के आगे बौनी थी। पंचतत्वों के सार का एक अंश एकत्रित करने में उसे 3 से 5 वर्ष लग सकते थे। दूसरी ओर तांग्यान को केवल 1 वर्ष की आवश्यकता थी, कभी कभी तो उससे भी कम। यही उन दोनों के बीच का अंतर था। बालों का जूड़ा बनाए महिला ने भी तांग्यान को ईर्ष्या भरी नजरों से देखा और कहा, प्रशिक्षण मैदान में मौजूद प्रतिभाओं में भाई तांग की प्रतिभा सबसे श्रेष्ठ है। ये सुनकर लाल वस्त्रधारी व्यक्ति को कुछ याद आया और उसने कहा, मैंने लिटिल ग्रीन से सुना है कि कोई और व्यक्ति प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश कर चुका है और खुद को वस्त्र विभाग का स्वामी बता रहा है। तांग्यान आश्चर्यचकित होकर बोली, वस्त्र विभाग के स्वामी? महारानी के पति? ये कौन है? लगता है हमारे बीच एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति आ गया है। तांग्यान खुश दिख रही थी। जितनी अधिक प्रतिभाएं होंगी, अलौकिक राक्षसों के खिलाफ जीतने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने थोड़े चिढ़ भरे स्वर में कहा, लगता है वह हमारे निषिद्ध क्षेत्रों का निवासी नहीं है, बल्कि कोई बाहरी व्यक्ति है जो संयोगवश वस्त्र निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया और वस्त्र विभाग की विरासत प्राप्त कर ली। ये व्यक्ति हमारे विपरीत, उसमें अपार प्रतिभा है, लेकिन शायद उसने कभी कोई वास्तविक असफलता नहीं झेली जिससे वह अहंकारी हो गया है। पंचतत्व निषिद्ध क्षेत्र में अपने पहले ही दिन उसने घोषणा कर दी कि वह इस भूमि पर शासन करेगा और पंचतत्वों का नेता बनेगा। तांग्यान हैरान रह गई। ये तो मजाक है ना? सच में नहीं हो सकता। पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए पंचतत्वों में निपुणता प्राप्त करना आवश्यक है। तांग्यान, जो जल तत्व में सर्वोच्च प्रतिभावान और सहस्राब्दी में एक बार मिलने वाला विलक्षण व्यक्ति माना जाता है, को जलसार ऊर्जा का एक अंश एकत्रित करने में 1 वर्ष लग गया। जैसे जैसे वह अधिक ऊर्जा एकत्रित करता गया, यह उतना ही कठिन होता गया। जल तत्व में निपुणता प्राप्त करने में कम से कम 3000 वर्ष लगेंगे, अन्य 4 तत्वों की तो बात ही छोड़ दीजिए। वस्त्र विभाग के स्वामी को तांग्यान की जल संबंधी प्रतिभा के समान 5 तत्वों में निपुणता की आवश्यकता होगी और फिर 5 तत्वों में महारत हासिल करने में 10,000 वर्ष लगेंगे। स्पष्ट रूप से असंभव। इसीलिए मैं कहता हूं कि वस्त्र विभाग का स्वामी अनुभवहीन है, क्योंकि उसने कभी सच्ची प्रतिभाओं का सामना नहीं किया है, इसीलिए उसमें अहंकार है। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहे बिना नहीं रह सका। बालों का जूड़ा बनाए महिला ने हंसते हुए कहा, आप हमारे बीच ऐसी बातें कह सकते हैं, लेकिन वस्त्र विभाग के स्वामी के सामने ऐसा मत कहिए।
लाल वस्त्रधारी व्यक्ति हंसते हुए बोला, बेशक मैं मूर्ख नहीं हूँ। हम सब दानव वध सम्मेलन के लिए एक साथ हैं। मैं उसकी प्रशंसा उसके सामने ही करूंगा और उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करूंगा। तांग्यान और जूड़ा बनाई हुई महिला बेबस थी। इसी क्षण एक सुस्त आवाज आई, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह नहीं सिखाया था कि दूसरों के पीठ पीछे उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए? तीनों चौंक गए और तुरंत लाल वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर देखने लगे। तभी जमीन से एक हाथ उठा और उसने लाल वस्त्रधारी व्यक्ति की टखने को पकड़ लिया। तीनों आश्चर्यचकित तो हुए, लेकिन घबराए नहीं। मिट्टी में हलचल हुई और जमीन से एक सुंदर पुरुष दुल्हन जैसी दिखने वाली लड़की को गोद में लिए हुए निकला। वस्त्र विभाग के स्वामी तांग्यान ने तुरंत की युआन को पहचान लिया। उसकी निगाहें शाओजिया पर घूमी और अंत में की युआन के चेहरे पर टिक गईं। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने भी क्यू युआन को पहचान लिया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। किसी के बारे में बुरा भला कहना और उसके द्वारा पकड़े जाना बहुत ही असहज स्थिति थी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हम माफी चाहता हूँ, यह मेरी गलती थी। लेकिन पंचतत्वों का सार एकत्र करने के बजाय वस्त्र विभाग के स्वामी को जमीन में क्यों दफनाया गया? बालों का जूड़ा बनाए महिला ने जिज्ञासावश तीनों के प्रश्न को दोहराते हुए पूछा, वस्त्र विभाग के स्वामी, आपको जमीन में क्यों दफनाया गया था? सो रहे हैं। क्यू युआन ने एनपीसी को खेल से जुड़े बहुत सारे शब्द न बताने का फैसला किया। अगर एनपीसी जाग गए तो क्या होगा? उसने एक ऐसी फिल्म देखी थी जिसमें एक गेम एनपीसी जाग उठता है और एक मानव महिला खिलाड़ी के प्यार में पड़ जाता है। सो रहे हो? लाल वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखें चौड़ी हो गईं। क्षेत्र के योद्धाओं को सोने की जरूरत नहीं होती। स्वर्गलोक पहुंचने पर नींद की आवश्यकता नहीं रह जाती थी। सोना विश्राम का एक अप्रभावी तरीका था। मैं थोड़ी देर और सोना चाहता था, लेकिन तुम बहुत शोर मचा रहे थे, मेरे सपने में खलल डाल रहे थे, इसलिए मैं उठ गया। मुझे परेशान करने की कीमत के तौर पर तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। ची युआन खुद को फिर से होशियार समझते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। अध्याय 58। क्या आप जल आत्माओं के पिता हैं? स्वर्णिक कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। वस्त्र विभाग के स्वामी, आपके कोई प्रश्न हैं? बेझिझक पूछे, तांग्यान ने शांत भाव से कहा। मैं जानना चाहता हूं कि 5 आत्माओं की संख्या और कहाँ अधिक है। जितनी अधिक हो उतनी अच्छी बात है। क्यू युआन ने अपना सबसे चिंताजनक प्रश्न उठाते हुए पूछा। यहाँ 5 स्पिरिट्स की संख्या बहुत कम थी, यहाँ तक कि उसके दांतों के बीच की खाली जगह भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। ये सुनकर वहां मौजूद तीनों को अपने कानों पर संदेह हुआ। भला कोई यह कैसे पूछ सकता है कि 5 आत्माएं और कहाँ हैं? क्या उसे यह नहीं पूछना चाहिए कि कम लोग कहाँ थे? यहाँ से 200 मील दूर एक घाटी है जहाँ 201 आत्माएं रहती हैं। क्या ये वस्त्र विभाग के स्वामी की आवश्यकताओं को पूरा करता है? तांग्यान ने सावधानीपूर्वक उत्तर दिया। ये सुनकर क्यू युआन थोड़ा निराश हुआ। क्या और कुछ नहीं है? और कितना? जूड़ा बनाई हुई महिला ने बीच में टोकते हुए कहा। जितने ज्यादा हों उतना अच्छा। 1000 बहुत ज्यादा नहीं है, 10,000 कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। सभी लोग थोड़े असमंजस में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ची युआन ऐसा सवाल क्यों पूछेगा। प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश करते समय क्या किसी को पंचतत्व ची को धीरे धीरे समझने और एकत्रित करने के लिए एक शांत स्थान नहीं खोजना चाहिए? तुम 5 आत्माओं से भरपूर जगह क्यों खोज रहे हो? लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने पूछा। ची युआन ने उसे एक नजर देखा और सोचा कि यह लाल वस्त्रधारी व्यक्ति थोड़ा मूर्ख है। बेशक, पंचतत्व ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जितने अधिक पंचतत्व ऊर्जा होंगे उतनी ही अधिक पंचतत्व ऊर्जा होगी और इसे एकत्रित करना उतना ही आसान होगा। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति इस उत्तर से स्तब्ध रह गया। तांग्यान ने ची युआन की ओर देखा और सोचा कि ची युआन शायद अभी अभी पंचतत्व प्रशिक्षण मैदान में आया है और उसने अभी तक पंचसार्ची प्राप्त नहीं की है, इसलिए वह इसमें शामिल चालों से अनजान है। उसने तुरंत क्यू युआन को रहस्य बताया। वस्त्र विभाग के स्वामी, पंचतत्व ऊर्जा प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। हालांकि अपनी व्याख्या के अंत में तांग्यान ने कहा, यहाँ से 1000 मील पूर्व में एक खाई है जो पंचतत्वों के प्रशिक्षण मैदान का मुख्य क्षेत्र है, जिसमें 10,000 से अधिक पंचात्माएं हैं। तांग्यान ने विस्तार से बात की, यहाँ तक कि मुख्य क्षेत्र तक जाने का मार्ग भी विस्तार से बताया। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति एक तरफ खड़ा रहा। हंसना तो चाहता था पर खुद को रोके रखा। वस्त्र विभाग के स्वामी के जाने का इंतजार किया, फिर हंसा। वरना पहले उसकी बुराई करने के बाद उसके सामने हंसना बहुत शर्मनाक होता। ये सुनकर क्यू युआन थोड़ा हैरान रह गया। क्या पंचतत्व ऊर्जा प्राप्त करना कठिन है? बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि भाई तांग्यान जैसी असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति को भी जलसार ऊर्जा का एक अंश समझने और प्राप्त करने में 1 साल लग गया। बालों का जूड़ा बनाए महिला ने उत्तर दिया। ची युआन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने जूड़े वाली महिला के पीछे फंसी जलात्मा की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें अभी भी इसकी जरूरत है? बालों का जूड़ा बनाए हुए महिला स्तब्ध रह गई और सहज रूप से बोली, नहीं, यह अच्छा है। हालांकि मैं तुम्हारे राक्षसों को चुराना नहीं चाहता, उसने अपनी तलवार घुमाते हुए कहा। जलात्मा तुरंत 2 टुकड़ों में कट गई। अनुभव जोड़ 100, जलसार क्यू जोड़ 1 धुंध। इस क्षण लाल वस्त्रधारी व्यक्ति जो हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह तो अपनी आंखों को मलकर यह सुनिश्चित करना चाहता था कि कहीं ये कोई भ्रम तो नहीं है। उसने अभी अभी क्या देखा? वस्त्र विभाग के स्वामी ने एक ही तलवार के वार से एक जल आत्मा को मार डाला और फिर जलसार ऊर्जा के एक अंश को ग्रहण कर लिया। क्या यह इतना आसान है? प्रतिभा, असंभव, ये तो महज एक संयोग ही होगा। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने ऐसा ही सोचा और तांग्यान और जूड़ा बनाई हुई महिला ने भी यही सोचा। वस्त्र विभाग के स्वामी, आपकी प्रतिभा अद्भुत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप कुछ ही सांसों में जलसार ऊर्जा को समझ लेंगे, तांग्यान ने प्रशंसा की। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वस्त्र विभाग का स्वामी एक विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति था, जिसकी प्रतिभा उससे भी कहीं अधिक थी और उसमें जलतत्व भी निहित था। मैं तुमसे अलग हूँ। क्यू युआन को अपनी प्रतिभा में कोई खास बात नहीं लगती थी। उनके विपरीत वह एक खिलाड़ी था, राक्षसों को मारकर उसे पुरस्कार मिलते थे। दूसरी ओर इन गैर प्रामाणिक पात्रों को वास्तविक समझ पर निर्भर रहना पड़ता था। ची युआन की बातों ने वहां मौजूद तीनों को, विशेषकर जूड़े वाली महिला को, अवाक कर दिया। उसे लगा कि वस्त्र विभाग के स्वामी की बातें लाल वस्त्रधारी व्यक्ति की बातों जितनी ही कष्टदायक थीं और उन्हें रोकना आवश्यक था।
इस समय क्यू युआन ने लाल वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, क्या आपको अभी भी अपने पीछे उन 3 जल आत्माओं की आवश्यकता है? लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने झट से अपना सिर हिलाया। नहीं। ची युआन मुस्कुराया, तो मैं उन्हें ले लूंगा। वह अपनी तलवार लेकर तीनों जलदेवियों की ओर चल पड़ा। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति थोड़ा अचंभित रह गया। वस्त्र विभाग का स्वामी क्या कर रहा था? क्या ये हो सकता है? ची युआन जल आत्माओं के पास पहुंचा और 3 बार वार किया। फंसे हुए तीनों जल आत्माएं मौके पर ही मर गईं। ची युआन को अनुभव और जलसारची प्राप्त हुई। तांग यान स्तब्ध रह गई। बालों का जूड़ा बनाए महिला अवाक रह गई। लाल वस्त्र पहने पुरुष के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। जलसार ऊर्जा की 3 फुहारें। 3 तलवार के वार से 3 जल आत्माओं का वध हुआ और वस्त्र विभाग के स्वामी ने वास्तव में जलसार ऊर्जा की 3 फुहारों को समझ लिया। जलसार ऊर्जा को समझना इतना आसान कब हो गया? क्या बस जल आत्मा को मार देना काफी है? पंचसार ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उन्हें सावधानीपूर्वक तैयारी करनी पड़ती थी। उपयुक्त पंच आत्माओं को खोजना पड़ता था, एक शांत वातावरण बनाना पड़ता था और फिर धीरे धीरे समझना पड़ता था। बार बार असफलता का अनुभव करने के बाद कभी कभार सफलता मिलती थी, लेकिन उसके लिए एक ही तलवार के वार से जल आत्मा को मार गिराना ही काफी था और उसने जलसार ऊर्जा को समझ लिया। ये कैसा राक्षस है? पंच तत्वों के प्रशिक्षण मैदान में जरूर कुछ गड़बड़ है। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति एक जल आत्मा को ढूंढकर उसे एक ही झटके में मारना चाहता था और ये देखना चाहता था कि क्या वह जलसार ऊर्जा को समझ सकता है। दुर्भाग्यवश आसपास की जल आत्माओं को ची युआन ने मार डाला था। ची युआन ने तीनों जल आत्माओं को मार डाला, बड़ी तलवार शियाओ जिया को सौंप दी और फिर पूछा, क्या जलसारची प्राप्त करना वाकई मुश्किल है? तीनों लोग चुप रहे। तांग यान को भी लगा कि आज उसने जिस जलसार ऊर्जा को समझा है वह उतनी खास नहीं है। तीनों ने एक दूसरे को देखा, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। लोग अलग अलग होते हैं। हिम्मत मत हारो, मेहनत करते रहो नौजवानों। जानकारी के लिए धन्यवाद, मुझे अब जाना होगा। ये कहने के बाद ची युआन शियाओ जिया को पकड़े हुए पंचतत्व प्रशिक्षण मैदान के केंद्र की ओर चल पड़ा। वहां असंख्य पंच आत्माएं उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। वे तीनों स्तब्ध चेहरों के साथ पीछे रह गए। क्या मुझे मतिभ्रम हुआ और मुझे लगा कि मैंने वस्त्र विभाग के स्वामी को देखा? लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने सबसे पहले कहा। तांग यान ने कुछ नहीं कहा। बालों का जूड़ा बनाए महिला ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैंने भी वही मतिभ्रम देखा। आमतौर पर सौम्य और शालीन रहने वाली तांग यान ने गुस्से में कहा, वस्त्र विभाग के स्वामी सचमुच जन्मजात असाधारण हैं। उसने आह भरी और आगे कहा, वस्त्र विभाग के स्वामी को स्वाभाविक रूप से जल गुणों का वरदान प्राप्त होना चाहिए, जैसे जल आत्माओं के पिता, नहीं जल आत्माओं के पूर्वज। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। प्राकृतिक जल गुण होने के बावजूद एक ही तलवार के वार से जलसार ऊर्जा को समझना संभव नहीं होना चाहिए, है ना? हो सकता है कि पंचतत्व प्रशिक्षण मैदान में कुछ गड़बड़ हो। इसी क्षण उन तीनों से कुछ ही दूरी पर एक जलपरी प्रकट हुई और लाल वस्त्रधारी व्यक्ति पर आक्रमण करने लगी। जी हाँ, ये वही लाल वस्त्रधारी व्यक्ति था। ऐसा लगता था मानो वह अधिक घृणा का पात्र हो। तेज नजरों वाले लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने इसे सबसे पहले देखा और उत्साह से चिल्लाया, लो मैं जा रहा हूँ। वह इस डर से दौड़ पड़ा कि कहीं वह चीज छीन न ली जाए। लेकिन जब उसने जलदेव को मारा तो उसे कुछ नहीं मिला। वह अवाक रह गया। उन्हें वस्त्र विभाग के प्रमुख की विदाई से पहले कही गई बात याद आ गई, लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन भले ही लोग अलग अलग हों, उन्हें इतना अलग नहीं होना चाहिए, है ना? इसी क्षण तांग यान ने सुझाव दिया, मेरे पास एक प्रस्ताव है, क्यों ना हम मुख्य क्षेत्र में चलें? लाल वस्त्रधारी व्यक्ति और जूड़ा बनाए महिला ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, आखिरकार इंसान अलग अलग होते हैं। उन्हें नहीं पता था कि वे अगली बार जलसार ऊर्जा को कब समझ पाएंगे और मूल क्षेत्र तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। किसी को एक ही तलवार के वार से जल आत्मा को मारते हुए और जलसार ऊर्जा को समझते हुए देखना उनके लिए जीवन में एक बार होने वाला ऐसा अनुभव था जिसे वे चूकना नहीं चाहते थे। ये तीनों ही जल गुणधर्म के विशेषज्ञ थे। ऐसे ऐतिहासिक क्षण को न देख पाना बेहद शर्मनाक होगा। ची युआन के लिए 1000 मील की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी इसे तय करने में कुछ समय तो लगता ही था। विशेषकर जब उसे रास्ते में अन्य 5 आत्माओं से सामना हुआ तो उसने उन्हें इकट्ठा करने में कोई आपत्ति नहीं की। छोटे से छोटा लाभ भी होता है। तांग यान और बाकी 2 लोग उसके पीछे भागे, लेकिन क्यू युआन की बराबरी नहीं कर पाए। क्यू युआन के रुक रुक कर मारने और चलने के बावजूद भी वे उसे पकड़ नहीं पाए। हालांकि पीछा करते हुए उन्होंने स्थिति से बाहर के लोगों को अवगत कराया। आखिरकार वस्त्र विभाग के स्वामी की प्रतिभा असाधारण थी। यदि वह जल तत्व में निपुणता प्राप्त कर लें और उसे महारानी के साथ मिला लें तो शायद वे दिव्य क्षेत्र की चरम शक्ति का प्रयोग कर पाएंगे। दुर्भाग्यवश वह बहुत छोटा था, अन्यथा अगर उसे और समय मिलता तो वह निस्संदेह देवताओं से भी अधिक भयानक होता। क्यू युआन को पता नहीं था कि 3 लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वह सीधे मुख्य क्षेत्र में नहीं गया। वह लगभग 93वें स्तर के करीब था और मुख्य क्षेत्र में जाने से पहले 93वें स्तर तक पहुंचने की योजना बना रहा था। अन्यथा चाहे उसका भला कितना भी मजबूत क्यों न हो, हजारों पंच आत्माओं के हमले से वह कुंद हो जाता। मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ने से पहले अपनी युद्ध क्षमता बढ़ाना ही सफलता की कुंजी थी। इसी वजह से जब तांग यान और अन्य लोग मुख्य क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें क्यू युआन नहीं मिला। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने दूर से मुख्य क्षेत्र का अवलोकन किया और भीतर व्याप्त भयावह आभा को महसूस किया। क्या वस्त्र विभाग के स्वामी ने हमें धोखा दिया है? क्या उन्होंने ध्यान भटकाने की तकनीक अपनाई और आए ही नहीं? बालों का जूड़ा बनाए महिला ने लाल वस्त्र पहने पुरुष को घूर कर देखा और उससे थोड़ा दूर हट गई। तुम्हें कम बोलना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम ही 5 आत्माओं का ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित करते हो? तांग यान ने सहमति में सिर हिलाया। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति का मुंह और उसका व्यक्तित्व दोनों ही चिड़चिड़े थे और जब भी वह प्रकट होता था अक्सर 5 आत्माओं के हमलों को आकर्षित करता था। अगर यह कहीं और होता तो ठीक होता, लेकिन यह मुख्य क्षेत्र था जहां दिव्य क्षेत्र के 5वें स्तर की आत्माएं भी विद्यमान थीं। तुम बेवजह चिंता करते हो। पिछली घटनाएं महज संयोग थीं, लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा, लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया मुख्य क्षेत्र से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। तांग यान और जूड़ा बनाई हुई महिला ने लाल वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की ओर एक नजर डाली।
दोनों तुरंत भागने लगे। इस समय मुख्य क्षेत्र के भीतर हजारों की संख्या में 5 आत्माएं भगदड़ की तरह घनी भीड़ में दहाड़ते हुए बाहर निकलीं। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति चिल्लाया, मेरा इंतजार करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बातें करना बंद करो, अरे मेरी तरफ मत दौड़ो, मुझसे दूर रहो। तांग्यान ने भी शिकायत की। वे तीनों घबराकर भागने लगे और उनके पीछे हजारों की संख्या में 5 आत्माएं दौड़ पड़ीं। लगभग 1 घंटे बाद ची युआन शाओजिया को गोद में लिए चुपचाप मुख्य क्षेत्र में पहुंचा। खाली मुख्य क्षेत्र को देखकर उसने हैरानी से पूछा, क्या मैं गलत जगह आ गया हूँ? हालांकि उसने संदेह भरी निगाहों से दूर स्थित पहाड़ों का जायजा लिया। उसे स्पष्ट रूप से 5 आत्माओं की उपस्थिति का आभास हुआ। जमीन अभी भी गर्म है, उन्हें गए हुए ज्यादा देर नहीं हुई है। क्या वे किसी पार्टी में गए थे? ची युआन ने सोचा और दांत पीसते हुए कहा, मुझे पार्टी में आमंत्रित न करना बहुत बुरा है। वह मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया। किसी कारणवश वहां पहुंचते ही उसे थोड़ी गर्मी महसूस हुई। उसके शरीर में पंचतत्व ऊर्जा भी उबल रही थी और उस अथाह गहराई में कुछ टिमटिमाता हुआ प्रतीत हुआ। अध्याय 59 दिवास्वप्न की कला। स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। क्यू युआन ने सावधानीपूर्वक मुख्य क्षेत्र में प्रवेश किया। सामने पहाड़ों का एक अंतहीन विस्तार फैला हुआ था। वह एक समतल मैदान पर रुक गया। आगे एक गहरी खाई थी जो देखने में अथाह और कोहरे से ढकी हुई लग रही थी। इसके भीतर कोई जानवर या पौधे दिखाई नहीं दे रहे थे। हालांकि धुंधले रूप से 5 रंग दिखाई दे रहे थे जो पंचतत्वों की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये पांचों रंग उबलते बहते हुए रंगों की तरह थे। अगर कोई व्यक्ति उनमें गिर जाता तो उसकी हड्डियां संभवतः गल जाती। अगर क्यू युआन, जिसने अभी साधना शुरू ही नहीं की थी, खाई में नीचे देखता तो उसके ऊंचाई से डरने के कारण उसके पैर कांपने लगते और उसे कूदने की एक अनियंत्रित इच्छा महसूस हो सकती थी। लेकिन अब उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता था। गेम की सामान्य सेटिंग के अनुसार क्या मुझे अंतिम पुरस्कार क्षेत्र तक पहुंचने से पहले यहां मौजूद सभी 5 आत्माओं को मारना नहीं चाहिए? अप्रत्याशित रूप से 5 आत्माएं गायब हो गई हैं और मैं बिना किसी राक्षस को मारे यहां पहुंच सकता हूं। क्यू युआन ने शियाओजिया को अपनी बाहों में उठा लिया। सावधान रहना। ची युआन खाई में कूद गया। एक पल में उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी पतली झिल्ली से टकरा गया हो। वह उसमें से मुश्किल से निकल पाया। जब उसने चारों ओर देखा तो क्यू युआन को 5 रंग अधिक मात्रा में दिखाई दिए। यह एक तालाब जैसा प्रतीत हो रहा था। वह उन पंच तत्वों के उबलते रंगों से भरा हुआ था। ची युआन को अपने शरीर पर झुंझुनी सी महसूस हुई। उसने शियाओजिया की ओर देखा जिसका चेहरा तेजी से लाल होता जा रहा था, मानो वह किसी गर्म पानी के टब में हो। वह इस जगह पर काफी असहज लग रही थी। संगठन में शक्ति है। क्यू युआन ने शियाओजिया के साथ विलय करने का निर्णय लिया। उसकी ताकत या रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि शियाओजिया की रक्षा के लिए। शियाओजिया का असली रूप बहुत मजबूत नहीं था और यहाँ रहने से उसे आसानी से नुकसान पहुंच सकता था। बेहतर यही था कि कवच में परिवर्तित होकर क्यू युआन की छाती पर अपनी छाप छोड़ दी जाए। कवच पहने हुए क्यू युआन तालाब में आगे बढ़ा, लेकिन उसकी गति धीमी थी, मानो वह गुड़ में चल रहा हो। ये जगह साधारण दिखती है, यहाँ कुछ भी उपयोगी नहीं है ना? तालाब में मौजूद 5 रंग बहुत शुद्ध थे। एक अनुपयुक्त उपमा का प्रयोग करें तो प्रत्येक रंग एक ही तत्व से बने शुद्ध पदार्थ की तरह था। तो हालांकि यह जगह बड़ी थी, लेकिन इसमें असल में कोई खास चीज नहीं थी। उसकी नजरें आसपास के क्षेत्र पर घूमी और कई सारे संकेत दिखाई दिए। ये स्वर्णिम दलदल है जो तेज धूप में झुलसे सोने के सार से बना है। स्वर्णिम दलदल में स्नान करने से सोने के सार को महसूस करने की संभावना बढ़ जाती है। ये लकड़ी का दलदल है जो तेज धूप में झुलसी हुई लकड़ी के सार से बना है। इसमें स्नान करना। यह पानी का दलदल है। उसने जो देखा वह पंचतत्वों का सार था जो तथाकथित महान सूर्य द्वारा उन्हें झुलसा देने से उत्पन्न हुआ था। ये पदार्थ पंचतत्वों के सार को महसूस करने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। शायद यह उन तीनों लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ जिनसे क्यू युआन मिले थे, लेकिन क्यू युआन के लिए वे लगभग बेकार थे। मेरी ड्रॉप रेट 100% है, इसलिए ये 5 एलिमेंट क्विकसेंट मेरे लिए पूरी तरह से बेकार हैं। क्या ये मेरी ड्रॉप रेट को 100% से भी आगे बढ़ा सकते हैं? हालांकि जिन 3 NPC से मैं मिला उन्हें ये उपयोगी लग सकते हैं। इनके मिलने की संभावना शायद 1% से भी कम है। कितना दुखद है। ये सोचते हुए क्यू युआन ने पंचतत्व दलदल की एक मुट्ठी भर मात्रा उठा ली। हालांकि वे उसके लिए बेकार थे, लेकिन दूसरों के लिए मूल्यवान थे, इसलिए मुट्ठी भर ले लेने में कोई नुकसान नहीं था। अन्यथा यहाँ बिना किसी उद्देश्य के आना सरासर व्यर्थ होगा। अचानक क्यू युआन रुक गई। उसने पंचतत्वीय दलदल के अलावा कुछ और देखा। महान सूर्य का फूल। इसे छूने से महान सूर्य के विचारों के कुछ अंश सुनाई दे सकते हैं। भाग्यशाली लोगों को कुछ उपयोगी तकनीकें भी प्राप्त हो सकती हैं। ची युआन ने आगे एक धुंधली सी रोशनी को देखा जो जुगनू के आकार की थी। उसने प्रकाश को अपने हाथ में थाम लिया। क्यू युआन के कानों में अस्पष्ट फुसफुसाहटें सुनाई दी। चंद्रमा महाद्वीप मेरी नींव है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूसरी दुनिया से आया दुष्ट राक्षस। महान सूर्य का मंत्र ... मैं तैयार नहीं हूँ। क्यू युआन के मन में विचारों के कुछ अंश प्रवेश कर गए जिससे वह अपने पैरों पर लड़खड़ाने लगा। क्या पंचतत्व वाले दलदल पर खड़े रहने से बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रही है? क्या मैं आज बहुत देर तक खेल रहा हूँ? मुझे जल्द ही लॉग आउट करना होगा। इसी विचार के साथ क्यू युआन ने सुनी हुई बातों के अंशों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि एक शक्तिशाली प्राणी का सामना दूसरे शक्तिशाली प्राणी से हुआ, दोनों के बीच युद्ध हुआ और वे हार गए। दूसरी दुनिया से आया दुष्ट दानव। क्या ये खेल के अंतिम बॉस का जिक्र हो सकता है? क्या महान सूर्य एक देवता है? उसने दुष्ट दानव से लड़ाई की और बुरी तरह हार गया, केवल दानव के पैर को झुलसाने में कामयाब रहा। ऐसा लगता है कि ये दुष्ट दानव काफी शक्तिशाली है। देवता शायद 99वें स्तर पर थे और दुल्हन राजकुमारी के समर्थन से उनकी संयुक्त शक्ति लगभग 104 स्तर की थी, फिर भी वे दुष्ट दानव से हार गए। ऐसा लगता है कि इस आखिरी बॉस को अकेले हराने के लिए मुझे लेवल 100 तक पहुंचना होगा, और इतने सालों बाद कौन जाने बॉस और भी ताकतवर हो गया होगा। दुर्भाग्यवश चारों निषिद्ध क्षेत्रों में राक्षसों की संख्या बहुत कम है, अन्यथा मैं अंतिम बॉस से मुकाबला करने से पहले 999वें स्तर तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करता।
इसी क्षण उसके हाथ में जल रही रोशनी अचानक चमक उठी, मानो किसी मरते हुए बूढ़े व्यक्ति से जीवन की आखिरी किरण निकल रही हो, फिर मंद पड़ गई और गायब हो गई। एक खंडित तकनीक क्यू युआन के दिमाग में प्रवेश कर गई। दिमाग में सपने देखने की तकनीक। जब क्यू युआन को पता चला कि इस तकनीक को दिवास्वप्न तकनीक कहा जाता है तो वह दंग रह गया। दिमाग में सपने देखना, ये तो सपने देखने से भी कहीं कम अच्छा है। इसलिए तो भगवान उस दुष्ट राक्षस को हरा नहीं पाए। क्यू युआन बड़बड़ाया, ये भगवान तो मुझसे भी कम भरोसेमंद है। फिर उसने तकनीक से संबंधित खंडित जानकारी को आत्मसात किया। अपने नाम के अनुरूप दिवास्वप्न तकनीक में तारों के बारे में कल्पना करना शामिल था। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य सब कुछ निगल जाना था। शुरुआती चरण अपेक्षाकृत सामान्य थे, लेकिन बाद के चरण बेहद महत्वाकांक्षी थे, जिनका लक्ष्य तारों को निगलकर और अधिक शक्तिशाली बनना था। ब्रह्मांड इतना विशाल है, क्या मुझे बस एक ही निवाला लेना चाहिए? दुर्भाग्यवश ये तकनीक असफल होने वाली है। ची युआन की निगाहें अथाह गहराई को भेदते हुए ऊपर तारों भरे आकाश की ओर गईं। ये चंद्रमा है, चंद्रमा का प्रक्षेपण। यह आत्मा को क्षत विक्षत करने वाला तारा है, आत्मा को क्षत विक्षत करने वाले तारे का प्रक्षेपण है। तारों से भरा आकाश तारों से लबालब था, लेकिन वे असली नहीं थे, बल्कि आकाश में प्रतिबिंबित होने वाले मात्र प्रक्षेपण थे। तारे और चंद्रमा तो नकली थे, तो कोई उन्हें कैसे खा सकता था? लेकिन अगर वह ब्लू स्टार पर रहता तो इस तकनीक में बहुत संभावनाएं हो सकती थीं। वहाँ इतने सारे तारे हैं, पुरापाषाण युग से लेकर ब्लू स्टार के अंत तक प्रतिदिन एक तारा खाने से भी कुछ तारे बच जाते। ची युआन के विचार भटकने लगे। मुझे बाहर निकलना होगा, ऊर्जा की खपत बहुत अधिक है। दिवास्वप्न तकनीक का आंशिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्यू युआन खाई से बाहर निकला और एक एकांत स्थान पर पहुंचा। उसने एक बड़ा गड्ढा खोदा और उसमें खुद को और शियाओ जिया को फिर से दफना दिया। गेम से लॉग आउट करने के बाद क्यू युआन को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। बुनियाद की स्थापना के बाद मुझे अपनी आत्मा को उन्नत करने की तकनीकों का अभ्यास करना होगा। क्यू युआन ने दृढ़ निश्चय किया। दिमाग में सपने देखने की तकनीक बहुत खंडित है, लेकिन इसकी कुछ सामग्री की युआन सूत्र के साथ संगत प्रतीत होती है। हालांकि मुझे संदर्भ के लिए कुछ समान तकनीकों को खोजने की आवश्यकता है। क्यू युआन एक योजनाबद्ध व्यक्ति था। दुर्भाग्यवश ब्लैक माउंटेन सेक्ट के पास संभवतः ऐसी ही तकनीकें नहीं थीं। वह जियांग लिंगसू से पूछ सकता था। उनकी छोटी बहन एक धनी और ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होती थी। साफ सफाई करने के बाद वह जियांग लिंगसू से मिलने के लिए बगल वाली फूस की झोपड़ी में जाने की तैयारी करने लगा। इसी बीच फूस की झोपड़ी में जियांग लिंगसू का चेहरा पाले से ढका हुआ था। उसने अपनी आंखें खोलीं, ठंडक छट गई और उसके युवा चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट दिखाई दी। क्या स्वर्ग और पृथ्वी के दर्पण का उपयोग करने की यही कीमत है? अपनी वंश परंपरा जागृत होने के बाद उसे स्वर्ग और पृथ्वी दर्पण का उपयोग करने का मौका मिला, जिससे उसे भविष्य की एक झलक देखने को मिली। लेकिन इस तरह के खजाने को उसकी साधना के स्तर के अनुसार बिना किसी परिणाम के हासिल करना संभव नहीं था। वह एक गंभीर बीमारी से ग्रसित रह गई। कभी कभी ठंड उसके शरीर पर छा जाती थी, जिससे उसे असहनीय दर्द होता था। इस बार स्थिति हल्की और सहनीय थी। गंभीर मामलों में दर्द इतना तीव्र हो सकता है कि व्यक्ति बेहोश हो जाए। इस दर्द को कम करने के लिए उसे पर्पल मेंशन स्तर पर जलगुण वाली दिव्य जड़ वाले एक साधक की मदद की आवश्यकता थी। जियांग वंश बैंगनी हवेली स्तर के कुछ महान साधकों को जानता था और वंश में बैंगनी हवेली स्तर के बुजुर्ग भी थे, लेकिन जलगुण वाली दिव्य जड़ वाला कोई भी नहीं था। अगर ऐसा होता भी तो इस तरह के मामूली दर्द को कम करने के लिए बहुत अधिक पैसा खर्च करना उचित नहीं था। कुछ महसूस करते हुए जियांग लिंगसू उठी और बाहर चली गई। उसने दरवाजे पर क्यू युआन को देखा। बड़े भाई, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? ची युआन ने जियांग लिंगसू की ओर देखा और उसके चेहरे को घूर कर देखा। छोटी बहन, क्या तुम बीमार हो? क्या मैं आपके लिए चिकन सूप बना दूं? क्यू युआन ने उत्साहपूर्वक पूछा। जियांग लिंगसू ने आह भरी। बड़े भाई, कोई बात नहीं, मुझे बस नींद नहीं आई। आप यहाँ किस लिए आए हैं, बस बता दीजिए। ये देखकर क्यू युआन ने अपना इरादा नहीं छिपाया और अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया। ये सुनकर जियांग लिंगसू ने क्यू युआन को एक अजीब नज़र से देखा। बड़े भाई, इस दुनिया में ऐसी तकनीकें नहीं होनी चाहिए। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में पूर्वी सागर में दानवों नामक एक जाति रहती थी जिनकी तकनीकें मिलती जुलती थीं। दुर्भाग्य से ये जाति बहुत पहले विलुप्त हो चुकी है और यह अज्ञात है कि क्या इस दुनिया में उनका कोई वंशज बचा है। धन्यवाद छोटी बहन। क्यू युआन थोड़ा निराश महसूस कर रहा था, लेकिन उसे यह उचित भी लगा। हर समस्या का समाधान आसानी से नहीं हो सकता था। उसने जियांग लिंगसू की ओर देखते हुए कहा, छोटी बहन, अगर आपको कोई समस्या हो तो मुझे बता देना। आपके बड़े भाई की ताकत अच्छी है, मैं सामान्य मामलों को संभाल सकता हूँ। धनी बहन की देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा उनकी छोटी बहन ने भी उनकी काफ़ी मदद की थी। ची युआन, तुमने मुझे आड़ू फेंका, मैं तुम्हें ज़ैड लौटा दूंगा के सिद्धांत को समझ गया था। ये सुनकर जियांग लिंगसू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद सीनियर ब्रदर। यद्यपि बड़ा भाई मूर्ख था, अनुचित व्यवहार करता था और बहुत बलवान नहीं था, फिर भी उसका स्वभाव अच्छा था। खेल में दोबारा प्रवेश करते ही क्यू युआन ने अचानक पाया कि पंचतत्व परीक्षण मैदान के मुख्य क्षेत्र में वे पांचों मौलिक आत्माएं जो पार्टी करने गई थी वापस लौट आई थीं। क्यू युआन विशेष रूप से खुश थी। छोटी जिया, तुम गड्ढे में क्यों नहीं छिप जाती? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, क्यू युआन ने छोटी जिया से कहा। छोटी जिया के ठंडे छोटे हाथ ने, जो उसकी आस्तीन थी, क्यू युआन के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। आस्तीन से एक लकड़ी का टैग बाहर फिसल गया जिस पर रोते हुए चेहरे की आकृति बनी हुई थी। रोते हुए चेहरे से लिटिल जिया के मन की बात झलक रही थी। वह रोना नहीं चाहती थी। उफ, क्या हमें हर दिन विलय करना पड़ेगा? ऐसा लगता है जैसे हम शादीशुदा हैं और हमें हर दिन वैवाहिक दायित्व निभाना पड़ता है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, वह तुरंत लिटिल जिया में विलीन हो गया। उसके शरीर पर खून जैसे लाल रंग का कवच था, जिस पर चारों ओर नुकीले कांटे लगे हुए थे जो खतरनाक और निर्मल थे। ठंडेपन से सुंदर रक्त जैसे लाल रंग का वह विशाल शरीर 5 खून आत्माओं के साथ एक स्पष्ट विरोधाभास पैदा कर रहा था। मेरी तलवार खून की प्यासी है। दुर्भाग्यवश आपको खून नहीं बहेगा, तो फिर मर जाओ। ची युआन ने अपनी 40 मीटर लंबी विशाल तलवार उठाई, बिना किसी दिखावटी चाल के, बस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए नीचे की ओर वार किया।
तकनीक, ये कुछ ऐसा है जिस पर करीबी मुकाबले और दूर से वार करने वाले जादूगरों को विचार करना चाहिए। अब वह सिर्फ क्रूर बल का इस्तेमाल करता था। एक ही तलवार के वार से कई मीटर ऊंची ताप तरंगें उठ उठीं। पलक झपकते ही दर्जनों 5 मौलिक आत्माएं समय पर बच नहीं पाईं और क्यू युआन की तलवार के नीचे खोई हुई आत्माएं बन गईं। लेवल 90 और लेवल 89 पूरी तरह से अलग अलग अवधारणाएं थीं। इसके अलावा लिटिल जिया की क्षमताओं में वृद्धि के साथ मुख्य क्षेत्र में जब तक वह कई स्तर 95 मौलिक आत्माओं से घिरा नहीं होता था तब तक वह इच्छानुसार मार सकता था। बेशक उसे अपने उपभोग के प्रति सचेत रहना होगा। मार डालो। क्यू युआन एक राक्षस की तरह था जो एक खुशहाल देश में घुस आया और अपनी विशाल तलवार से अंधाधुंध वार करने लगा। हालांकि पहली तलवार के अचानक हमले के अलावा जिसमें कई 5 मौलिक आत्माएं समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाईं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 105 मौलिक आत्माएं मारी गईं। इसके बाद हत्या की गति स्पष्ट रूप से धीमी हो गई। ये बहुत धीमा है, इस गति से तो 5 तत्वों को इकट्ठा करने में आधा महीना लग सकता है। आह, मैं कितना बेकार और अक्षम हूँ। इस समय मुख्य क्षेत्र से कुछ दूरी पर 4 जोड़ी आंखें ची युआन को 5 मौलिक आत्माओं से लिपटा हुआ देख रही थीं। मूल तिकड़ी के अलावा अब एक छोटा पतला आदमी भी था। उसने ची युआन को अंधाधुंध हत्या करते हुए देखा, मानो वह 5 तत्वों की ऊर्जा को बिना किसी लागत के ग्रहण कर रहा हो। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। लाल कपड़े पहने उस व्यक्ति ने घमंडी अंदाज में अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, लेकिन जल तत्व का क्रिस्टल मुझे सौंप दो। लेकिन ने पीड़ा भरे लहजे में कहा, यह तो हद से ज्यादा अपमानजनक है, ऐसा क्यों? शुरू में लाल कपड़े पहने उस व्यक्ति ने उसे बताया कि कपड़ों के विभाग का नया प्रमुख जलसार ऊर्जा को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है, लगभग प्रत्येक मौलिक आत्मा के लिए एक बार। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। लाल कपड़े पहने उस व्यक्ति ने उसके साथ शर्त लगाने का मौका उठाया। उसने बिना सोचे समझे सहमति दे दी। अप्रत्याशित रूप से ये बात सच साबित हुई। लाल कपड़े पहने उस आदमी को जल तत्व का क्रिस्टल मिल गया। वह बेहद आत्मसंतुष्ट था। इस समय तांग्यान ध्यान से क्यू युआन की आकृति को घूर रहा था। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। देखो, उसने पृथ्वी की ऊर्जा को भी महसूस किया है, नहीं, और अग्नि की ऊर्जा को भी। बाकी लोगों ने देखा तो पाया कि क्यू युआन ने एक जल तत्व की आत्मा को मार डाला और बाकी 4 तत्व की आत्माओं की ओर दौड़ पड़ा। पल भर में 5 तत्वों की ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा फैल गई, जिससे लोगों के चेहरे गर्म हो गए। वहां मौजूद चारों लोग अचंभित रह गए। शुरू में तांग्यान को लगा कि वस्त्र विभाग के प्रमुख के पास केवल जल गुणों में ही शीर्ष स्तर की प्रतिभा है। अब ऐसा लगता है कि यह सभी 5 विशेषताओं में शीर्ष स्तर का है। उसके बगल में लाल कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने यह दृश्य देखा और बिना सोचे समझे बोल पड़ा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह 1 महीने से भी कम समय में 5 तत्वों की पूर्णता प्राप्त कर सकता है? ये कहने के बाद लाल कपड़े पहने व्यक्ति का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। पिछली बार तो उसने वस्त्र विभाग के प्रमुख के पीठ पीछे ही उसकी बुराई की थी और कहा था कि वह अहंकारी और घमंडी है और 5 तत्वों की पूर्णता प्राप्त करने के बारे में बेतुके सपने देखता है। अब ऐसा लगता है कि वह कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि वास्तविकता थी। इसके अलावा वस्त्र विभाग के प्रमुख को इसे हासिल करने में केवल 1 या 2 महीने का समय लग सकता है। तांग्यान ने दांत पीसते हुए कहा, आमतौर पर शालीन दिखने वाला यह व्यक्ति अब अपना संयम खो बैठा। 5 तत्व पूर्णता, वह सचमुच 5 तत्व निश्चित क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है। इस तरह की प्रतिभा, इस तरह की प्रतिभा। वह बोला और अचानक खुशी से रो पड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग हम पर दया कर रहा हो? बाह्य लोक के दानव की शक्ति अथाह थी। यहाँ तक कि अपने चरम पर पहुंचे स्वर्ग के स्वामी को भी बाह्य लोक के दानव ने पराजित कर दिया था। बाद में निश्चित क्षेत्र में कुछ शक्तिशाली साधक भी थे जो अपनी सीमाओं तक पहुंच चुके थे और बाहरी क्षेत्र के दानव के वास्तविक स्वरूप का पता लगाने के लिए परम विनाश के मैदान में घुस गए थे। लेकिन अधिकांश लोग खाली हाथ लौट आए। बाह्य लोक के दानव की तो बात ही छोड़ो, वे तो बाह्य लोक के दानव के अधीन प्रथम दानव संतान पूर्व स्वर्गीय स्वामी के स्वर्ण कवच को भी पराजित नहीं कर सके। बाह्य लोक का दानव मानो अमरता प्राप्त कर चुका था और उसे मारा ही नहीं जा सकता था। अगर वे एक दानव संतान को भी नहीं हरा सके तो वे बाहरी क्षेत्र के दानव को हराने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अध्याय 60। ये न्यान निश्चित भूमि में समय बिताने के बाद बोलने का तरीका भी विचित्र हो गया। स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। 300 साल बाद दानव उन्मूलन सम्मेलन में भविष्यवाणियों में निपुण एक गुरु ने भविष्य के एक कोने की झलक पाने के लिए अपनी जीवन शक्ति को समाप्त कर दिया। परिणाम ये हुआ कि 10 लोगों की मृत्यु हो गई और वे जीवित नहीं रह सके। हाँ, बचने की कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल भी आशा नहीं। हालांकि इसके बावजूद ये सशक्त व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ एकजुट होकर एकत्रित हुए। अगर कोई और रास्ता ना हो तो वे खून से लथपथ रास्ते पर भी चल पड़ेंगे। और अब तांग्यान ने क्या देखा? उन्होंने एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को उभरते हुए देखा जिसकी प्रतिभा किसी देवता की प्रतिभा से कहीं अधिक थी। अगर यह स्वर्ग की कृपा नहीं थी तो फिर क्या थी? अन्य 3 लोग भी प्रभावित हुए। वे स्वाभाविक रूप से समझते थे कि 5 तत्वों को परिपूर्ण करने का क्या अर्थ होता है। इसका मतलब ये था कि वस्त्र विभाग के प्रमुख के पास देवताओं को भी पीछे छोड़ने का मौका था। इसका मतलब ये भी था कि विदेशी चुनौतियों से निपटने का एक वास्तविक अवसर मिलेगा। शायद दानव उन्मूलन सम्मेलन में अब 10 मौतें बिना जीवन के नहीं होंगी, बल्कि 10 मौतें एक जीवन के साथ होंगी। तांग्यान ने ठंडे लहजे में कहा, इस मामले की सूचना यू और लॉर्ड लॉन्गपेन को अवश्य दी जानी चाहिए। बोलते समय उन्होंने आज के निष्कर्षों को बाहर मौजूद लोगों तक पहुंचाया। अल्पविराम। 5 तत्वों के निषिद्ध क्षेत्र में एक घाटी में दर्जनों ताबूत शांति से पड़े थे। अचानक बीच वाले ताबूत का ढक्कन उठ गया। एक खूबसूरत व्यक्ति जो न तो पुरुष प्रतीत होता था और न ही महिला उठकर बैठ गया। पंखों से सजे वस्त्र में लिपटा हुआ असाधारण रूप से सुंदर ये यू था जो 5 तत्व निषिद्ध भूमि में 2 शीर्ष दिव्य क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था। उसने अन्य ताबूतों की ओर देखा। उसका चेहरा किसी प्राचीन कुएं की तरह शांत था। कुछ ही क्षणों बाद अन्य ताबूतों को भी एक एक करके खोला गया। एक हटे कट्टे आदमी ने खड़े होकर जमीन पर जोर से थूका, प्रभु यू, क्या हमने पिछली बार अभी बैठक समाप्त नहीं की थी? हमें फिर से क्यों बुलाया जा रहा है? एक बूढ़ा आदमी जो स्तब्ध सा लग रहा था बुदबुदाया, कितना समय हो गया है? क्या यहाँ दानव उन्मूलन सम्मेलन हो रहा है? बाकी सभी दिग्गज खिलाड़ी यू को हैरानी भरे भावों से देख रहे थे।
क्योंकि दानव संहार सम्मेलन में केवल 300 वर्ष शेष हैं, इसलिए वे किसी महत्वपूर्ण घटना के बिना नहीं जागेंगे। क्या आपको कुछ समय पहले के वस्त्र विभाग के प्रमुख अभी भी याद हैं? यू की आवाज कोमल थी। उसके बारे में क्या? हटे कट्टे आदमी को जिज्ञासा हुई। अन्य दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या उन्हें जगाना वस्त्र विभाग के नेता से संबंधित है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच विदेशी राक्षसों के लिए जासूस था? तांगयान ने एक संदेश भेजा है, वस्त्र विभाग के प्रमुख के पास जलगुण की उच्चतम स्तरीय प्रतिभा है जो उससे भी अधिक शक्तिशाली है। यू ने शांत भाव से कहा। तांगयान से भी अधिक शक्तिशाली? उसकी प्रतिभा वाकई असाधारण है। अगर उसे 1000 साल दिए जाएं तो वह नया देवता बन सकता है। कितना अफसोस की बात है, एक दैत्य ने आह भरी। कितना अधिक शक्तिशाली? किसी ने पूछा। यू ने धीमी आवाज में कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि वह एक जल आत्मा से जलसार का एक अंश महसूस कर सकता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। सन्नाटा, एकदम सन्नाटा। लगभग 10 सांसें लेने के बाद उस हटे कट्टे आदमी ने मुश्किल से कहा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह 1 महीने में जल तत्व में महारत हासिल कर सकता है? क्या यह अतिशयोक्ति है? बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया। 1 महीने में जल तत्व पर महारत कौन हासिल कर सकता है? दूसरों को हजारों साल लगते हैं और वह इसे 1 महीने में कर सकता है। अगर क्यू युआन को उनके विचार पता होते तो वह निश्चित रूप से कहता कि अंतर वास्तव में उतना बड़ा नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे ब्लू स्टार पर काम करने वाले एक आम आदमी और प्रतिदिन 20 लाख डॉलर कमाने वाले एक स्टार के वेतन में अंतर होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न केवल उसकी जल संबंधी प्रतिभा उत्कृष्ट है, बल्कि अन्य 4 गुण भी समान हैं। यू की आवाज शांत रही, लेकिन उसमें खुशी की झलक साफ महसूस हो रही थी। क्या सभी 5 गुण तो उत्कृष्ट हैं? क्या यह अभी भी इंसान है? धतेरी की, वहां मौजूद सभी दिग्गज बेहद भावुक हो गए। अब उनमें से किसी ने भी शीर्ष शक्तिधारियों जैसा व्यवहार बरकरार नहीं रखा। ताबूतों का इलाका किसी बाजार की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। सभी लोग हैरान रह गए। वे सभी दिव्य क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्तित्व थे जो पंचतत्वों को पूर्ण रूप से समझने का अर्थ जानते थे। इसका अर्थ यह था कि वस्त्र विभाग के नेता में बंधनों को तोड़कर देवताओं से भी आगे का मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता थी। दुर्भाग्यवश अब केवल 300 वर्ष ही शेष हैं। अचानक किसी ने आह भरी। वहां मौजूद दिव्य लोक के शक्तिशाली व्यक्तियों ने भी थोड़ी कड़वाहट दिखाई। वस्त्र विभाग के प्रमुख की प्रतिभा देवताओं से भी बढ़कर थी, लेकिन वह अभी अभी दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और 300 साल उसकी साधना को निखारने के लिए कठिन होंगे। सुधार करना तो दूर की बात है, कम से कम अभी भी 300 साल बाकी हैं। यू की आवाज कोमल थी लेकिन अविश्वसनीय रूप से दृढ़ थी। अब जबकि वस्त्र विभाग का प्रमुख यहाँ है, हमें सोचना चाहिए कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। दानव उन्मूलन सम्मेलन में 10 मौतें बिना जीवन के थीं, इसलिए वे हर कीमत पर अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके इसे एक जीवन के साथ 10 मौतें बनाने का प्रयास करेंगे। पहले तो वे निषिद्ध भूमि में छिप गए, विदेशी राक्षसों का प्रतिरोध करते हुए, शायद केवल अपने अस्तित्व के लिए। मनुष्य स्वार्थी होते हैं, और इन बूढ़े कछुओं की तो बात ही छोड़िए जो इतने वर्षों तक जीवित रहे। बाद में विदेशी राक्षसों का प्रतिरोध करना धीरे धीरे एक मिशन, एक जुनून बन गया। ये कहना कि उन्होंने दुनिया के आम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी शायद अतिशयोक्तिपूर्ण लगे, लेकिन यह आंशिक रूप से सच था। मैं प्रस्ताव रखता हूँ। दिव्य चिंतन, यू ने धीरे से कहा। वह जगह एकदम शांत थी, सांस लेने की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी और पिन गिरने की आवाज भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जो भी इनकार करेगा उसे मार डाला जाएगा। यू की ठंडी निगाहें सब पर घूम गईं और पहली बार उसका लहजा दबंग और धमकाने वाला हो गया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं मैं, हाँ, जब तक हम उस विदेशी शैतान को मार गिरा सकते हैं मैं कुछ भी करूंगा। वहां मौजूद दिव्य लोक के शक्तिशाली लोग हंस पड़े, किसी ने भी हंसने से इनकार नहीं किया। दिव्य प्रतिबिंब एक विशेष गुप्त तकनीक थी जिस पर दिव्य क्षेत्र के महाशक्तिशाली व्यक्तियों ने महारत हासिल की थी। वे अपने सभी अनुभवों सहित अपनी सभी अंतर्दृष्टियों को दूसरे व्यक्ति की आत्मा में गहराई से अंकित कर सकते थे। सभी अंतर्दृष्टियां, सभी यादें। इसका मतलब यह था कि वे वस्त्र विभाग के प्रमुख के प्रति पूरी तरह से खुले रहेंगे। इसके अलावा दिव्य चिंतन करने के बाद वे कमजोर भी हो जाएंगे और उन्हें ठीक होने में 100 साल लग जाएंगे। इसलिए दिव्य क्षेत्र के शक्तिशाली लोग शायद ही कभी दिव्य प्रतिबिंब का उपयोग करते हैं जब तक कि वे अपने जीवन के अंत के करीब न हों। यू ने सबकी ओर देखा और धीरे से कहा, आप सभी का धन्यवाद। इसी क्षण उस हटे कट्टे आदमी ने पूछा, लॉर्ड लॉन्गपेन कहाँ है? वह अपने ताबूत में क्यों नहीं है? यू ने आगे की ओर यिनयांग निषिद्ध भूमि की ओर देखा। वह यिनयांग निषिद्ध भूमि में गया। वहां के लोगों से बात करना आसान नहीं है। उसे वस्त्र विभाग के नेता के लिए दिव्य चिंतन करने के लिए उन्हें मनाना पड़ा। अनुभव करना, सब लोग चौंक गए। दाढ़ी वाले और शांत स्वभाव के लॉन्गपेन वास्तव में यिनयांग निषिद्ध भूमि पर गए थे। वहां के ताकतवर लोगों को मनाना नहीं था, बल्कि उनसे लड़कर उन्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करना था। ऐसा प्रतीत होता था कि लॉन्गपेन और लॉर्ड यू दोनों ही वस्त्र विभाग के प्रमुख को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। इस समय पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र में अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव हो रहा था। लॉन्गपेन, दाढ़ी वाला और शांत स्वभाव का वह व्यक्ति जिसका अभी जिक्र किया गया था, वापस आ गया। उसकी बाईं आस्तीन खून से लथपथ थी। उसने सबकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यिनयांग निषिद्ध भूमि के लोग मुझसे सहमत हो गए हैं। खून से लथपथ उसके हाथ को देखते हुए कोई कुछ नहीं बोला। लॉन्गपेन बलवान था और अपने जीवन में कभी पराजित नहीं हुआ, सिवाय उस हार के जो उसे उस देवता के हाथों मिली जिसने वेडिंग गाउन महारानी के साथ विलय कर लिया था। अब वह घायल हो चुका था, जिससे पता चलता है कि यिनयांग निषिद्ध भूमि में शक्तिशाली लोगों के साथ युद्ध कितना भयंकर और तीव्र था। लॉन्गपेन ने शांत भाव से कहा, वे यिनयांग निषिद्ध भूमि में बहुत लंबे समय से हैं, उनकी बातें अजीब हैं। लड़ाई अपरिहार्य थी, हालांकि उन्होंने आगे कहा, लेकिन आखिरकार वे हमारे सहयोगी हैं। मैं ज्यादा आगे नहीं जा सकता था। उन्होंने एक शर्त रखी, वस्त्र विभाग के प्रमुख को जांगहुआ को हराना होगा, तभी वे दिव्य चिंतन करेंगे। ये कहने के बाद लॉन्गपेन अपने ताबूत के पास गया, लेट गया और ढक्कन को ढकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बाकी सभी लोग अपने अपने ताबूतों में सिमट गए। वहां फिर से सन्नाटा छा गया। पास ही में हरे रंग के कपड़े पहने एक लड़की जमीन पर बैठी थी, अपने कंधों को पकड़े हुए चुपचाप काम रही थी। इसी क्षण सौम्य चेहरे वाली शुइजू प्रकट हुई और धीरे से लड़की के सिर पर हाथ फेरने लगी।
उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप हाथ फेरती रहीं। हरे रंग के कपड़े पहनी लड़की काफी देर तक रोती रही, फिर लाल आंखों से ऊपर देखते हुए हठपूर्वक बोली, शुइजू, क्या वाकई ऐसा ही होना जरूरी है? शुइजू ने दयालुता से कहा, बच्चे, हम गायब नहीं होंगे, बस इस दुनिया में किसी और रूप में मौजूद रहेंगे। शुइजू। हरे रंग की पोशाक पहनी लड़की ने शुइजू को गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वस्त्र विभाग के प्रमुख के लिए पंचतत्वों में महारत हासिल करने का अर्थ था कि वह पंचतत्वों के निश्चित क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लेगा। अल्पविराम। क्यू युआन मुख्य क्षेत्र से बाहर निकला। उसने दूर खड़े चारों लोगों की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आप सभी काफी समझदार हैं। युद्ध के दौरान उसने उन चारों को देखा था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। अब लॉग ऑफ करने की तैयारी करते हुए उसने उनका अभिवादन करने का फैसला किया, लेकिन उसने पाया कि इन चारों ने भाग रहे कुछ जल आत्माओं को फंसा लिया था। बहुत ज्यादा नहीं, बस दर्जन भर। लेकिन ये दर्जनों जलदेवियां लाल वस्त्र पहने उस आदमी पर अपने दांत दिखा रही थी, मानो उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हूँ। कपड़ा विभाग के प्रमुख, कृपया इसे समझें, तांग्यान ने कहा। ये जलपरियां मुख्य क्षेत्र से भाग निकली थी, जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था। वस्त्र विभाग के प्रमुख की सेवा करने और उन्हें बेहतर बनाने में मदद करने का अवसर मिलना उनके लिए सार्थक कार्य था। ची युआन ने अपनी तलवार निकाली और आसानी से दर्जनों जल आत्माओं को मार डाला। उन्होंने काफी अनुभव और जल का सार प्राप्त किया। हालांकि उसने आज कई जल आत्माओं को मार डाला था, फिर भी पंचतत्वों पर पूर्ण नियंत्रण पाने में कम से कम आधा महीना लगेगा। इससे वह थोड़ा उदास हो गया। तांग्यान ने क्यू युआन के चेहरे के भाव को देखकर पूछा, वस्त्र विभाग के प्रमुख, क्या आपको कोई बात परेशान कर रही है? हम आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार हैं। अपने सहयोगी को मजबूत करना एक ऐसा काम था जिसे करने की पहल तांग्यान स्वयं करेगा। ये बहुत धीमा है। पंचतत्वों में महारत हासिल करने के लिए मुझे आधा महीना मेहनत करनी पड़ेगी, ये वाकई बहुत धीमा है। ची युआन ने गहरी आह भरी। पंचतत्व निषिद्ध भूमि एक कालकोठरी थी, पंचतत्व प्रशिक्षण मैदान एक उपकालकोठरी थी और मुख्य क्षेत्र एक उपकालकोठरी थी। परिणामस्वरूप उस कालकोठरी को साफ करने में अभी भी आधा महीना लग जाता था। ये बेहद अक्षम था। वह लगातार बोलता रहा और खुद को अक्षम बताता रहा। तांग्यान। बालों का जूड़ा बनाए लड़की, लेकिन लाल कपड़े वाला आदमी, आप सचमुच जन्मजात हैं? वह चिंतित था। उन्हें लगा कि वस्त्र विभाग के प्रमुख का मुंह बेहद परेशान करने वाला था। पंचतत्वों को पूर्ण रूप से समझने के लिए आधा महीना, और अब भी सुस्ती महसूस हो रही है। ये कुछ ऐसा था जैसे अलग अलग गुणों वाले 5 लोगों को 3000 साल लगते हों और उसे आधा महीना लग गया हो। यह क्या था? तांग्यान शांत हो गई और बोली, मैं कुछ और लोगों को इकट्ठा करके वस्त्र विभाग के नेता की मदद से तुम्हारे लिए कुछ जलपरियों को फंसाने में मदद करूंगी ताकि तुम उन्हें मार सको। उसने समझदारी का जिक्र तक नहीं किया, सिर्फ हत्या की बात की। खैर, वस्त्र विभाग के नेता ने यह समझने के लिए हत्या कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यू युआन ने खुद को होशियार समझते हुए पंचतत्व रेत के कुछ टुकड़े निकाले और कहा, मैंने ये छोटी छोटी चीजें मुख्य क्षेत्र से उठाई हैं, शायद ये आपके काम आ जाएं। लीजिए, इन्हें ले लीजिए। ची युआन ने पंचतत्व रेत को वहां मौजूद चारों लोगों की ओर फेंका। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है।